हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर। अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो पहली कंडीशन क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन कैन ऑल्सो बी supposed to be functional isomerism। ठीक है, तो जैसे बच्चों देखो, अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड, इसके कुछ कॉमन जो वेल नोन जो एनसीईआरटी का है, पहले तो आपको ना जो बुक के ही होते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये फंक्शनल आइसोमर है बच्चों ना। जैसे मान लो मिनिमम 3 कार्बन लेंगे, ठीक है, और अब इसका जो आइसोमर है ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे COCH3, ये कीटोन है बच्चों। दूसरा हो सकता है जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, जैसे हमने ले लिया CH3 COOH एंड एस्टर में O से है ना CH3, ये लगा देंगे। तो ये जो है वो है बच्चों इथेनोइक एसिड और ये है मिथाइल मीथेनोएट। ठीक है, मिथाइल मीथेनोएट। और जैसे बच्चों है एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल एंड ईथर है, ये भी वेल नोन एग्जांपल है। जैसे CH3 CH2OH और दूसरा है CH3O एंड CH3। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ बच्चों क्या है कि फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल्स हैं जो वेल नोन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना। एल्कोहल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर है। ठीक है, और उसी तरह थायो एल्कोहल और थायो ईथर हो सकता है ना, थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर। तो जैसे हमने ले लिया CH3 CH2SH और थायो ईथर मतलब S और CH3। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए बच्चों ना। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि उसकी पूरी तरह से जो प्रॉपर्टी होगी है ना, जो फैमिली ऑफ कंपाउंड होता है फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, वो बिल्कुल क्या हो जाता है बच्चों, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगला है बच्चों, और भी जैसे मान लो ये हमने ले लिया, जैसे एल्डिहाइड के साथ और भी ले सकते हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, ठीक है, अनसैचुरेटेड ईथर, ठीक है, साइक्लिक एल्कोहल, DU 1 होना चाहिए। देखो इनका DU क्या है, 1 है, तो साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर। ठीक है,
तो ये सब बच्चों जो है ये सब फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था। जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो अब हम जैसे अनसेचुरेटेड अल्कोहल है ना, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो DU बस 1 होना चाहिए, फॉर्मूला सेम, ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल है। या फिर हम ऐसे है ना ये साइक्लिक ईथर बना सकते हैं, या फिर ये साइक्लिक अल्कोहल बना सकते हैं। ये सब सभी जो है बच्चों वो आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। इवन कीटोन बना सकते हैं, ठीक है, कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। अगला है बच्चों, नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म मतलब इसमें क्या होता है, या जो मेटामर्स होते हैं, इसमें पहला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेम होता है। और दूसरा होता है कि पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप के अबाउट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, है ना। जो अल्काइल ग्रुप है, जैसे एक कार्बन है तो क्या बनता है बच्चों, मिथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल, है ना। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, है ना। 4 कार्बन है तो बहुत सारा एन ब्यूटाइल बनता है, या फिर आइसोब्यूटाइल बनता है, या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है, ठीक है, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल बनता है। ये है बच्चों एन ब्यूटाइल, ये है आइसोब्यूटाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये क्या है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये सब बच्चों क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये है एन प्रोपाइल, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। यह है मिथाइल, एक कार्बन में एक ही रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इथाइल रहेगा। तो बस इतना बच्चों याद रखो, ठीक है। तो 4 कार्बन में एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब बच्चों इसी में जैसे हमने क्या बोला कि पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप, पॉलीवैलेंट एटम का मतलब है जिसकी वैलेंसी क्या हो, बोलो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, जो कम से कम 2 साइड से जुड़ सकता हो मिनिमम। या फिर ऐसा भी कोई ग्रुप हो सकता है बच्चों, ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसा भी कोई हो सकता है बच्चों, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट जो R1 R2 होता है बच्चों, है ना, R1 R2 ये अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो ये जो एल्काइल है इनका नाम बस क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसको हम लोग आपस में मेटामर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों हमने ले लिया CH3 CH2, ठीक है ना, O CH2 CH3, तो ये क्या है बच्चों, इसको बोलोगे डाई इथाइल ईथर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3O, ठीक है, CH2 CH2 CH3 ये ले सकते हैं, और ये ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसका नाम हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल
मिथाइल ईथर। तो इनके जो नेम है बच्चों वो क्या है, अलग अलग है। तो नेम अगर अलग अलग होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इनको आपस में क्या कहोगे, मेटामर्स कहोगे। जैसे सल्फ़र है, इसके भी अबाउट जो है इधर मिथाइल लगा दिया, इधर प्रोपाइल लगा दिया, ठीक है, और इधर जो है मिथाइल और इधर क्या लगा दिया, आइसोप्रोपाइल लगा दिया, या फिर इधर इथाइल लगा दिया और इधर भी इथाइल लगा दिया। तो जब ऐसा होता है कि जो एल्काइल ग्रुप है अगर वो डिफरेंट होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा बच्चों, उसको हम लोग मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। इवन अगर एस्टर भी है, जैसे यहाँ पे COO है, यहाँ पे CH2 CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH3 इधर भी है। अब हम इसको बदल सकते हैं ना, CH3 CH2 C, इधर हम 3 कार्बन ले सकते हैं। फार्मूला देखो बच्चों सेम है, ठीक है, COOCH3। तो इसके अबाउट इधर ET लगा हुआ है, इधर भी ET लगा है, इधर NPR लगा है, इधर क्या लगा है, M। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेटामर्स, ठीक है। और टॉटोमर्स बच्चों हम पढ़ा चुके हैं, है ना, GOC के पार्ट में। आप वहाँ से टॉटोमर्स देख लेंगे। तो इस तरह से बच्चों, है ना, वी कैन एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आते हैं, जैसे इनमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरह से आपको पूछा जाता है, तो आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, कि कौन सी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप किस तरह से बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आइसोमर से बच्चों। अब हम लोग आते हैं स्टीरियो में, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर में हमें जो पढ़ना है बच्चों, एक तो कन्फर्मेशनल पढ़ना है और दूसरा हमने कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ना है, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल में कॉन्फ़िगरेशनल में दो होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल, ठीक है। तो इसमें हम लोग बच्चों देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोई भी देख सकते हैं, कन्फर्मेशनल या ज्योमेट्रिकल देख सकते हैं ना, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि दिस, है ना, दिस आइसोमेरिज्म arises due to restricted rotation about double bond or ring. Once groups are joined in a particular geometry or direction, they remain in same position forever. वो हमेशा उसी पोजीशन में क्या रहेंगे बच्चों, मेंटेन रहेंगे।
जैसे बच्चों अगर मैं बात करूँ, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है और यहाँ मिथाइल है, ठीक है, ऐसे है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जो है, जैसे इधर भी मान लो हाइड्रोजन है, इधर जो है से मान लो Br है, इधर क्या है Cl, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो डार्क हमने लिखा है ना, ये जो डार्क ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो है ये प्लेन के क्या है बच्चों, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऊपर की तरफ है, ये प्लेन से ऊपर है ना, ये तुम्हारे मुंह की तरफ है, प्लेन से ऊपर है। और ये जो होता है ये प्लेन के नीचे है, ये अंदर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डैश और इसको बोलते हैं वेज, WEDGE, वेज। वेज का मतलब है जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम अपना पेन रखें तो ये पेन हमारी तरफ आ रहा है, तो वैसे ही डी आ रहा है, तो जो डी है वो प्लेन के ऊपर है। ब्रोमीन भी उसी तरह, देखो ये वेज पे है, ये भी प्लेन के ऊपर है, और ये क्या है, ये प्लेन के नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेज डैश। और ये जो कंटिन्यूस लाइन होता है ना, तो इसको बोलते हैं ये प्लेन के साथ में है, ठीक है। तो ये जो है इसी स्क्रीन या आपके पेपर के प्लेन में है ना, इनका फ़ोटो इसी में है। ये जो है ये इस प्लेन से बाहर आ रहा है, कौन, ब्रोमीन, और ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो वेज डैश, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई कार्बन है और ऐसे हमने बनाया, ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, यहाँ पे T है, यहाँ पे Cl है, तो Cl का मतलब है कि ये प्लेन के नीचे है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। T का मतलब है ये प्लेन के ऊपर है। और H और D जो है ना, H और D क्या है, प्लेन में है, ठीक है। कुछ भी हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी ले लिया हमने, ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्लेन के साथ में है, यहाँ से ये जितने भी है ये प्लेन के साथ में, प्लेन के नीचे है, प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे है, इतना समझ में आया। तो इसको बोलते हैं बच्चों वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो हमको तो उसको 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना होता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है ना, कि अब जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है कि नहीं, है ना, इसके अबाउट ये, तो यहाँ पे ये घूम सकता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, ये सिलेंडर टाइप का है, तो सिलेंडर के अबाउट ये सिलेंडर ऐसे घूम सकता है, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो सिलेंड्रिकल नेचर का होता है, वो सिलेंड्रिकल नेचर का होता है, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या होता है बच्चों, फ्री रोटेशन होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो इसके अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन, ठीक है, फ्री रोटेशन होता है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, ये कन्फर्मेशन इसका चेंज हो सकता है, कन्फर्मेशन का मतलब उसका पिक्चर, उसका फोटो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन है, ठीक है। तो इसमें जो होता है सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और इसके अबाउट क्या होता है बच्चों, फ्री रोटेशन, मतलब ये रोटेट कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, ये घूम के ऊपर भी आ सकता है, ब्रोमीन जो ऊपर है वो नीचे भी जा सकता है,
ठीक है। तो इसके अबाउट आप फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको आप घुमा सकते हैं, किसी भी दो को पकड़ के, है ना, इसको ट्विस्ट कर लेंगे, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या होता है बच्चों, फ्री रोटेशन होता है, और जहाँ पे फ्री रोटेशन होता है वहाँ पे कन्फर्मेशनल मिलता है, ठीक है। और जहाँ पे इसको रोका जाए, ठीक है। अब जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है कि मान लो हमने एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड और बना लिया, दो बॉन्ड बना लिया, तो जब दो बॉन्ड बना लोगे, एक बॉन्ड रहता है तो फ्री रोटेट कर जाता है, दोनों आएगा तो हमें यहाँ से इसको तोड़ना पड़ेगा, एक को तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ना तो इतना आसान होता नहीं है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, एक बार जैसे यहाँ पे ए और बी लग गया, इधर ए और बी लग गया, तो ये परमानेंट ऐसे ही रहेंगे। तो इसके अबाउट जो है ना, क्या है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे रोका गया है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो डबल बॉन्ड के अबाउट हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अबाउट जो होगा, एक बार ए और बी ऐसे आपने लगा दिया, ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये क्या है, मिनिमम है, और अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ए से ए की जो दूरी है, ठीक है, ए और ए सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, बी और बी जो है बच्चों क्या है, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड के सेम साइड, ठीक है, सेम टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं, सेम टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिस। अब उसी प्रकार से बच्चों जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये ए है, ठीक, इधर बी चला गया, इधर ए और इधर, अब देखो जैसे बच्चों ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, बट ये रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे बी और बी की दूरी अधिक है, जबकि यहाँ पे बी और बी की दूरी कम है, यहाँ पे बी और बी की दूरी कम है, यहाँ पे बी और बी की दूरी ज़्यादा है। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्योमेट्रिकल का मतलब ज्योमेट्री डिफरेंट हो। तो ज्योमेट्री डिफरेंट होने का मतलब क्या होता है कि उसका एंगल या लेंथ, यही तो होता है, लेंथ या एंगल अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें यही होगा। अच्छा, यहाँ पे रिंग भी अगर हम ऐसे बना ले बच्चों, और यहाँ पे ए और बी कर ले, यहाँ पे ए और बी कर ले, ठीक है, या फिर इसी के अबाउट हम यहाँ पर ए और बी कर ले और यहाँ पर बी और ए कर ले, ठीक है। ये जो थर्ड और जो फोर्थ है ये भी क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इसके अबाउट भी ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। केवल एक बॉन्ड होता ऐसे, अगर ऐसे होता तब बच्चों यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ये रोटेट हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे रिंग आ गया, तब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा बच्चों। तो वंस दे एडॉप्ट ज्योमेट्री एंड दैट ज्योमेट्री इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, वो ज्योमेट्री फिर दोबारा से चेंज नहीं होगा। यहाँ भी देखोगे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए और बी है ना, ये सेम साइड ऑफ रिंग है, तो ये सिस होगा। यहाँ भी ये क्या है, सेम साइड है, ये भी क्या होगा, सिस होगा। यहाँ पर ये ए और ए जो है वो अपोजिट साइड है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अपोजिट साइड। यहाँ पे ए और ए या बी और बी जो है वो ट्रांस पोजीशन पे है, ठीक है। इस वाले में यहाँ पे देखोगे तो ए और ए मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो ये क्या होगा, ये ट्रांस पोजीशन होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से बी और बी जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो ये भी क्या होगा बच्चों,
ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जो सबसे ज़रूरी है बच्चों कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर रिंग होना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, या फिर बच्चों वहाँ पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कुछ ऐसा हो, कोई बड़ा बड़ा ग्रुप हो जो रोटेशन को, है ना, अलाउ नहीं करता। तो जो रोटेशन को अलाउ नहीं करता हो वहीं पे क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। तो अभी बच्चों हमारे जो सिलेबस में है वो यही है कि आप जो है पहले तो डबल बॉन्ड के अबाउट देखना है, उसके बाद फिर हमें रिंग के अबाउट देखना है, ठीक है। दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले हम लोग इसी पे सबसे ज़्यादा बच्चों क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो क्राइटेरिया, पहला हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड और रिंग, पहले इन्हीं को हमें देखना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो एंड वाले कार्बन है ना, कार्बन्स कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड must be attached with two different group। जैसे बच्चों हमने कहा कि यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर A और यहाँ पर B। यहाँ पे हमने क्या कहा, ये डिफरेंट नहीं, ये सेम है, ये तो डिफरेंट है। कोई भी एक अगर सेम हो गया तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर A है, ये B है, यहाँ भी A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे A इज़ नॉट इक्वल टू B है, यहाँ भी A इज़ नॉट इक्वल टू B है। ये GI क्या करेगा बच्चों, शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कि जो डबल बॉन्डेड से जो कार्बन लगा है, इसके ऊपर जो ग्रुप हैं वो ग्रुप, इसके ऊपर कितने ग्रुप बचेंगे, दो ही ग्रुप बचेंगे ना। ये दोनों ग्रुप जो होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गया तब ये GI शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट। अच्छा, इस कार्बन पे जो ग्रुप है वही ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो ग्रुप है वही ग्रुप यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ और यहाँ वाले, जैसे यहाँ पे A और A, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, या यहाँ पे B और B, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं दे मस्ट बी क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंट। जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे H और H कर दिया और यहाँ पे CH3 और H, तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा बच्चों, जैसे मान लो आपने सोचा, जैसे यहाँ पे C, H और H किया और ये CH3 और H कर दिया, तो फर्स्ट और सेकेंड अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आइडेंटिकल है बच्चों। हम क्या करेंगे ना, इसको उठा के पलट दे, इसको क्या रोटेट, इसको पूरा है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट पकड़ के घुमा दो 180 से, इसको पकड़ो, इसको उठा के ऐसे पलटना है। जब पलटोगे तो ये CH3 इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये वाले हाइड्रोजन तो दोनों सेम, ये पलटेंगे नहीं। लेकिन अगर यहीं पे ये CH3 होता तब तो ये भी पलट के ऊपर भाग जाएगा, तब वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जब दो स्ट्रक्चर को पलटने से सेम स्ट्रक्चर मिल जाता है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों, आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसमें है जब दो स्ट्रक्चर को पलटने से, ठीक है ना, पलटने से सेम स्ट्रक्चर बनता है ना, सेम स्ट्रक्चर बनता है, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। पलटने या रोटेट करने, है ना, कोई भी ले सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। कि आपने दो स्ट्रक्चर को रोटेट करके, पलट करके, उल्टा करके, सीधा करके, कैसे भी करके अगर सेम में अगर आपने बना दिया तो इसका मतलब है कि वो क्या है,
वो आइडेंटिकल है। जैसे बच्चों यहाँ पे आप इसको कुछ भी उल्टो पलटो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये CH3 है, ये H है ना, ये देखो ये अलग अलग है, ये भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे कर लिया, अब देख लो, पलट के देख लो, कभी भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि अपोजिट है ना ये, ठीक है। तो लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ है ये शॉर्टर है, ये L1 है, और यहाँ पर ये L2 है, और L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो जहाँ पर क्या होता है बच्चों, वेयर, ठीक है, ज्योमेट्री एंड लेंथ, है ना, वेयर एंगल एंड लेंथ, है ना, वेयर एंगल और लेंथ डिफर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, they will be called as ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए लेंथ और एंगल, ठीक है। तो जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, जैसे बच्चों रिंग में भी यही होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, H, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ भी CH3 और कुछ भी ले लो, Br ले लो, ये डिफरेंट होना चाहिए, है ना, कुछ भी आप ले लें, यहाँ पे Cl ले लें, यहाँ पे H ले लें, यहाँ पे D ले लें, यहाँ पे T ले लें, ठीक है। तो D इज़ नॉट इक्वल टू T, Cl इज़ नॉट इक्वल टू, बस ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने Cl ले लिया, इधर Br ले लिया, इधर भी Cl, इधर भी Br, यस, ये भी Gi शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे Cl सेम साइड है, तो ये सिस वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो जैसे क्वेश्चन कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला लिया हमने 1, है ना, प्रोपीन, या सीधा प्रोपीन लिया, है ना, पहला लिया बच्चों हमने इथीन लिया, मान लो इथीन, दूसरा प्रोपीन, है ना। जैसे सेकंड लिया हमने, मान लो सेकंड, अगर हम प्रोपीन लेते हैं, तो पहले इथीन में देखो बच्चों, है ना, इथीन में तो जैसे मान लो बच्चों इथीन है, कुछ पेन में प्रॉब्लम आ गई है,
ठीक बच्चों, तो जैसे देखो हम लोग बात कर रहे थे तो जैसे बच्चों है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हुआ है ना, सेम ग्रुप लगा है। अगर हम बात करते हैं प्रोपीन पे, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे अगर इसको अगर ओपन करो बच्चों, है ना, तो ये क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C H और H, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, ठीक है। ये दोनों जो हो गए वो सेम हो गए। उसी तरह बच्चों अगला लेते हैं 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन में यहाँ देखो डबल बॉन्ड CH CH3 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम ग्रुप लगा है ना, H और डबल बॉन्ड C H और CH2 CH3, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो गए बच्चों? सेम हो गए। अब आते हैं बच्चों 2 ब्यूटीन, है ना। तो 2 ब्यूटीन पे क्या होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और, अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे ग्रुप को लिख दो H, ठीक है, और CH3, यहाँ पे H और CH3, ये क्या हो जाएगा? सिस होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड सेम ग्रुप है। और अगर इसको ऐसे लिखें, ठीक है, CH3 H और H, अब ये क्या हो गया? ये ट्रांस हो गया बच्चों, ठीक है। तो सिस और ट्रांस इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इसमें किनारे पे भी, है ना, कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो, अब जैसे मान लो अगर हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, तब भी ये होगा। अब यहाँ पे हमें ग्रुप देखना है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C ये बना लेना है। अब इस पे H लगा है और इधर CH3 लगा है, इधर क्या लगा है? H लगा है और इधर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, इसलिए इसको सिस कहोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या है बच्चों? अपोजिट साइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे H ले लिया, इधर H ले लिया, ठीक है। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ज्योमेट्रिकल के लिए बच्चों यही कंडीशन है, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लो बच्चों अगर साइकिल होगा, अब साइकिल वो कितने का ही हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये CH3 है, H है, CH3 है, H है, तो आप इसको क्या, इसका नाम क्या होगा बच्चों? होगा सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना, ये इसका नाम होगा, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, यहाँ पे CH3 इधर लिख दें, अब ये ट्रांस पोजीशन हो गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ये ट्रांस हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये CH3 H और H, या हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से, यहाँ पे CH3 और इधर CH3, ठीक है, यहाँ पर H और इधर H, ये वेज डैश तो दिखा रहा है ना, एक वेज पे एक डैश पे, तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और अगर मान लो दोनों को हमने सेम पे दिखा लिया, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे हमने CH3 कर दिया
और ये जो है H, अब ये क्या होगा बच्चों, ये सिस हो जाएगा। अच्छा, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे H और H लिख दें और यहाँ पे CH3 और, मतलब सेम आना चाहिए, या तो दोनों वेज पे हो या दोनों डैश पे हो, तब भी ये क्या होगा, सिस होगा। तो अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, है ना, सिस और ट्रांस। अच्छा, केवल 3 मेंबर में नहीं, 4 मेंबर में भी हो सकता है, ठीक है ना। 4 मेंबर में भी, जैसे यहाँ भी ये CH3 है, इधर H है, ठीक है, इधर भी हमने ये CH3 रख दिया, ये H रख दिया, तो ये भी क्या होगा, ये बच्चों सिस होगा। अच्छा, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, यहाँ पे CH3 H और H, या फिर ऐसे ले सकते हैं, इधर CH3 रख सकते हैं, H और H, ठीक है। तो ये भी सिस होगा, ये भी क्या होगा, सिस होगा, ठीक है। और इसको अगर हमें ट्रांस बनाना है, ठीक है, तो ये CH3 अपोजिट कर लो, है ना, रिंग के, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, इधर CH3 है, इधर CH3 है, तो ये दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये ट्रांस, ठीक है। तो रिंग में हो सकता है, या फिर कहाँ पे हो सकता है बच्चों, डबल बॉन्ड में हो सकता है। तो रिंग या डबल बॉन्ड में है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब ठीक है, तो अब इसमें कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे OH ले सकते हैं, ऐसे कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं ना, OH, ठीक है। और H तो अंडरस्टूड ही रहता है ना, H, तो ये क्या होगा, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल, है ना, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, फिर सिस 1,2 डाइऑल, ठीक है। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए, ठीक है, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है ना, OH OH, ये इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन ट्रांस 1,2 डाइऑल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से, है ना, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो कोई भी अगर फॉर्मूला आपको दे दिया गया है तो आपको बस ये देखना है कि उस फॉर्मूले में, ठीक है ना, कि जो एंड पोजीशन है, ठीक है, मिनिमम 3, 4, 5, 6 कहीं भी आप ले सकते, ठीक है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने दिया, ड्रॉ the cis and trans isomers of the following। तो पहला है बच्चों, ये है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, है ना, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो पहले क्या कर लो, साइक्लोब्यूटेन ले लो, 1 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है। अब इसका सिस ट्रांस बनाना है, क्या कर लोगे, तो सिस ट्रांस मतलब हाइड्रोजन को सेम साइड ले लो, तो ये सिस हो जाएगा, है ना, इधर ET हो गया, इधर Me हो गया, और हाइड्रोजन को अपोजिट साइड ले लो, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों सिस और ये हो गया ट्रांस, ठीक है। बी है 3,4 डाइमिथाइल 3 हेप्टीन,
3,4 डाईमिथाइल 3 हेप्टीन, ठीक है। तो हेप्टीन है तो इसका मतलब है कि 7 कार्बन है इसमें, ठीक है। और 3 हेप्टीन है, मतलब यहाँ पे है। उसके बाद 3 पे मिथाइल है एमी, और 4 पे भी मिथाइल है, ऐसे। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये ईटी हो गया। और ये कौन सा ग्रुप? ये पीआर हो गया। अब इसका सिस ट्रांस बनाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इधर सिस ले लो ऐसे, तो सेम ग्रुप सेम साइड है ना, एम ई इधर ईटी हो गया, इधर पीआर हो गया, ये सिस हो गया। और इसका ट्रांस बनाना है, ठीक है। तो इनको आप एंटी कर लो, अपोजिट कर लो, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म हो गया। सी पार्ट है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन पहले बना लो। 1 ब्रोमो कहीं से भी, ये ब्रोमो है, 4 क्लोरो, यहाँ पे Cl। अब इसका सिस एंड ट्रांस बनाना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। सिस का मतलब है हाइड्रोजन को सेम साइड ले लो, और ट्रांस का मतलब है हाइड्रोजन को अपोजिट साइड ले लो, ठीक है। या फिर आप इसको वेज डैश में भी दिखा सकते हैं। किसी भी टाइप से, ठीक है। ठीक है, ये सिस हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांस। जैसे भी आपको, ठीक है ना, सही लगे। उसके बाद है 1,3 डाईब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाईब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन बनाना है, 1,3 पे ब्रोमीन लगाना है। यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन। ये देखो, तो ये सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। अब बच्चों डबल बॉन्ड जो है ना, वो किसी के भी बीच में हो सकता है ना। डबल बॉन्ड या जो रिंग है ना, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी रिंग हो सकता है, कोई भी डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे एन डबल बॉन्ड एन है, यस, यहाँ भी ऐसे ऐसे, ये भी आप सिस बोल सकते हैं। जैसे इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में बोलते हैं, सिन और एंटी के फॉर्म में, ठीक है। बट ये तो कहीं पे भी हो सकता है। अब बच्चों सिस और ट्रांस जो होता है, कई बार कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी होता है। जैसे कई बार अगर हमें ऐसे लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर ऐसे लिखा है और दूसरा हमने इसको ऐसे लिखा है शॉर्ट में, है ना, लाइन डायग्राम जो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिस है, ये, और ये क्या है बच्चों, ये ट्रांस है। कैसे पता चला हमें? पता ये चला बच्चों कि ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो इधर जाएगा, क्योंकि एंगल 120 होना है ना। sp2 का 120 आएगा। इसका हाइड्रोजन देखो कि क्या आएगा, अपोजिट जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैं इसी में बता दिया हूँ।
जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अब इसमें अगर कंप्लीट करोगे ना तो हाइड्रोजन ऐसे दिखाओगे ना, ये लिखोगे, इसका ये फॉर्म, और इसका फॉर्म जब लिखोगे तब ऐसे। इधर क्या होगा CH3 और इधर क्या होगा H और H। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हमने ऐसे शो किया है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट सिस है, ये वाला भी पार्ट सिस है। क्यों सिस है? क्योंकि हमें दिख रहा है ना, इसका हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, ये सेम साइड है, इसका भी हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, सेम साइड है तो सिस होगा। क्लियर? जैसे मान लो ये लिया हमने, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे इसका अगर हम फॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब इनके हाइड्रोजन को शो करो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, है ना, इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये इधर 120 सोचना है बच्चों, sp2 में है, ठीक। तो ये दोनों जो हो गए वो कहाँ पे चले गए, ये दोनों ट्रांस पे हैं, और ये दोनों कहाँ हैं, सिस पे हैं, ठीक है। तो इसको आप सिस कहोगे और ये क्या होगा, ये ट्रांस होगा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है हमने, इस तरह से, या फिर ऐसे है, ठीक है। तो इनका क्या स्टोरी बनेगा, यही बनेगा। इसके हाइड्रोजन दिखाओगे 120 पे, ऐसे चलेगा, ठीक है। देख लो हाइड्रोजन अपोजिट है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा बच्चों, ट्रांस होगा, ये भी क्या होगा, ट्रांस होगा। यहाँ देखो तो इधर हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये तो ट्रांस हो गया, इसका ये, इसका ये सेम साइड है, ये वाला तो आपका ट्रांस होगा, और ये वाला क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। तो सिस ट्रांस का मतलब है कि बस हाइड्रोजन को पकड़ लो, ठीक है बच्चों, केवल आपको हाइड्रोजन को पकड़ लेना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये एक ज़रूरी बात होती है बच्चों कि जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम प्लेन में होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम प्लेन में नहीं है तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, है ना। अगर वो परपेंडिकुलर प्लेन में है बच्चों, ठीक है, तब ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगा तो इसका मतलब कि वहाँ पे ज्योमेट्री ही सेम नहीं रहेगी, ठीक है। अब जैसे बच्चों इसमें जो होता है ना, एलिन्स होते हैं बच्चों, एलिन्स का मतलब होता है जहाँ पर लगातार डबल बॉन्ड होता है, लगातार क्या हो, उसको हम लोग एलिन्स कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऐसा होता है बच्चों, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ऐसे आया ए बी, तो बच्चों ये भी जो होता है ना 1 2 3, तो इसमें क्या होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ, है ना, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, तो
ग्रुप सेम प्लेन में आ जाएंगे, है ना, जो ग्रुप होंगे तो एंड वाले ग्रुप्स क्या होंगे, सेम प्लेन में, तो एंड वाले ग्रुप्स सेम प्लेन में आएंगे। और अगर इवन नंबर होगा बच्चों, जैसे यहाँ पे ये 2 बार है ऐसे ए और बी, तो 1 और 2 है ना, तो इसमें क्या होगा, इवन नंबर ऑफ, ठीक है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, 2 हो, 4 है, 6 है, ऐसा। ऑड नंबर का मतलब है कि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस है ना, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, रिंग भी होगा, और रिंग प्लस डबल बॉन्ड, ठीक है। देन एंड वाले ग्रुप, ठीक है, will be present in perpendicular plane, ठीक है। तो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है या रिंग है ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ए बी, ये ऑड है, ये GI शो करेगा अगर A इज़ नॉट इक्वल टू B, या फिर इसका कॉम्बिनेशन भी चले, है ना, A है ना, सॉरी, ठीक है। तो ये सब बच्चों जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये सब क्या शो करेंगे, ये GI शो करेंगे। और अगर यही इवन नंबर होता, ठीक है, जैसे चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी अब बच्चों अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, ये सब इवन नंबर है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, ठीक है, और A इज़ नॉट इक्वल टू B है, तो ये सब दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, दे शो ऑप्टिकल आइसोमर, दे शो ऑप्टिकल, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है।